बुलेटिन की शुरुआत करते हुए बात करेंगे दिल्ली की बड़ी खबर है। नीट परीक्षा के मुद्दे पर विपक्ष का जोरदार हंगामा। राहुल गांधी के आवास पर बैठक के बाद गांधी स्मृति पहुंचे सांसद। बस से गांधी स्मृति तक पहुंचने के बीच जोरदार हंगामा हुआ है। गांधी स्मृति पर इंडिया ब्लॉक के सांसदों ने कैंडल मार्च निकाला। आत्महत्या करने वाले छात्रों को श्रद्धांजलि दी गई। राहुल गांधी बोले, सरकार हमें रोक नहीं सकती है, विपक्ष पूरी तरह से छात्रों के साथ है, धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना होगा। राहुल गांधी और विपक्ष के सांसद स्मृति पहुंचे सांसद। राहुल गांधी के आवास पर बैठक के बाद में ये कुछ तस्वीरें सामने आई हैं। बस से गांधी स्मृति पर पहुंचने के दौरान की तस्वीरें हैं। वही मांग दोहराई गई है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। आत्महत्या करने वाले छात्रों को इस दौरान श्रद्धांजलि दी गई है। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि सरकार हमें रोक नहीं सकती है, विपक्ष पूरी तरह से छात्रों के साथ में है। बड़ी संख्या में विपक्ष के सांसद और इसके साथ ही जो कार्यकर्ता हैं इंडिया ब्लॉक के, वो नजर आ रहे हैं। नेतृत्व करते हुए राहुल गांधी नजर आए हैं। राहुल गांधी के आवास पर एक मीटिंग हुई और इस मीटिंग के बाद गांधी स्मृति पहुंचे हैं विपक्ष के सांसद। बस से गांधी स्मृति ये लोग पहुंचे। गांधी स्मृति पर इंडिया ब्लॉक के सांसदों ने कैंडल मार्च निकाला। आत्महत्या करने वाले छात्रों को श्रद्धांजलि दी गई है। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि सरकार हमें रोक नहीं सकती है। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर उन्होंने कहा कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा तो देना होगा। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। विपक्षी सांसदों की बैठक का आयोजन किया गया था और इसके बाद बस में सवार होकर सांसद निकले। बैरिकेडिंग से हालांकि बस को रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन राहुल गांधी ये कहते हुए नजर आए कि हमें सरकार रोक नहीं सकती। गांधी स्मृति पहुंचे सांसद और छात्रों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। दिल्ली से अपराजिता श्री ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गई हैं। अपराजिता, बड़ी संख्या में सांसद कार्यकर्ता विपक्ष के नजर आ रहे हैं। गांधी स्मृति पहुंचे और ये भी कहा राहुल गांधी ने कि सरकार हमें रोक नहीं सकती है। फिलहाल अगले कदम की ओर बढ़ रहे हैं या फिर क्या कुछ हलचल दिखाई दे रही है वहां पर? बिल्कुल, देखिए मुस्कान, गांधी स्मृति जरूर पहुंचे, वहां पे श्रद्धांजलि अर्पित की गई है इस संदेश के साथ कि ये वही जगह है जहां पे महात्मा गांधी ने अपनी अंतिम सांसें ली थी। वो नहीं रहे हमारे बीच में और साथ ही उनके अब जो सरकार है उस वजह से जो सिद्धांत हैं महात्मा गांधी के, वो भी इस देश में नहीं बचे। इस संदेश के साथ जो सांसद थे, विपक्षी सांसद, वो यहाँ पर पहुंचे थे। वहीं आगे की रणनीति क्या रहेगी, इसको लेकर यहाँ पे हिंट्स जरूर दिए जा रहे हैं कि आगे कुछ ना कुछ तो किया जाएगा। क्या किया जाएगा, उसकी रणनीति आगे बनाई जाएगी। यानी केवल कांग्रेस इसको लेकर निर्णय नहीं लेगी, बल्कि एकजुटता के साथ इंडिया ब्लॉक यहां पर नजर आने वाली है। और संभव है कि आने वाले दिनों में इसी प्रकार की जो प्रदर्शन है, शांतिपूर्वक प्रदर्शन की कोशिश की जाएगी, ताकि किसी प्रकार का कोई हो हंगामा ना हो, किसी प्रकार की किसी को परेशानी ना हो। शांतिपूर्वक प्रदर्शन किया जाएगा, चाहे संसद के अंदर हो जाए, संसद के बाहर हो जाए, प्रदर्शन किए जाएंगे ताकि जो मांगे हैं, स्टूडेंट्स की मांगे हैं, कांग्रेस के द्वारा जो कही जा रही है, स्टूडेंट्स के द्वारा जो कही जा रही है, सीजेपी के द्वारा जो कही जा रही है, उन मांगों को जब तक पूरा नहीं किया जाएगा, यानी शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, उसके अलावा जो बर्बरता हुई थी 20 जुलाई को, जो लाठीचार्ज किया गया, जिस प्रकार से मारा गया है, कौन जिम्मेदार है, किसने ये परमिशन दी कि इस प्रकार से बच्चों को के ऊपर लाठीचार्ज किया जा सकता है, कौन जिम्मेदार है, उसे सामने लेकर आया जाए। दोषी, यानी जो दोषी है उसे सजा मिलनी चाहिए। और इसके अलावा जो तीसरी मांग है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माफी है। ये 3 मांग है जिसके साथ विपक्ष के तमाम सांसद यहाँ पर पहुंचे थे और आगे भी इसी प्रकार का जो प्रदर्शन है वो विपक्ष के द्वारा किया जा सकता है। बीजेपी के संसद चलो मार्च से विपक्ष ने, अपराजिता, ये भी सीखा होगा कि संख्या बल कितना मायने रखता है। ऐसे में विपक्ष की एकजुटता कितनी इंपॉर्टेंट हो जाती है, ये समझ गए होंगे। और आज की जो तस्वीरें हैं, कह सकते हैं कि उस दिशा में विपक्ष आगे बढ़ रहा है और ये और बड़ा हो सकता है क्योंकि राहुल गांधी नेतृत्व कर रहे हैं, प्रियंका गांधी नजर आती हैं। कौन कौन से बड़े नेता हैं विपक्ष के जो कि नेतृत्व कर रहे हैं और ये और बड़े स्तर पर जाता हुआ नजर आता है क्या? देखिए, सबसे पहला सवाल जो सत्तारूढ़ पार्टी के द्वारा कांग्रेस की तमाम जो विपक्षी दल है उनकी एकता पर उठाई जाती है, यानी इंडिया ब्लॉक की एकता पर उठाई जाती है। ये भी कहा जाता है कि केवल पार्लियामेंट के बाहर नारेबाजी लगाने में एकता कहीं ना कहीं नजर आती है, मगर मुद्दों की जब बात आती है, आइडियोलॉजीज की जब बात आती है तो हमेशा अलग नजर आती है, अलग थलग नजर आती है। मगर अगर आज की हम बात करते तो एक बहुत क्लियर मैसेज दिया गया है कि जब बात स्टूडेंट्स की है, जब बात देश की है, तब एकजुटता विपक्ष के द्वारा दिखाया जाएगा। हालांकि हमने देखा था किस प्रकार से अखिलेश यादव की हम बात कर ले, गुरुग्राम तक जाने की कोशिश की गई थी, रोका गया था।
कांग्रेस ने पीएम आवास के बाहर जिस प्रकार से प्रदर्शन किया था उन्हें भी रोका गया है। तमाम तरह की चीजें देखने को मिली। अब कोशिश ये की जा रही है विपक्ष के सांसदों के द्वारा कि एकजुटता रहे ताकि उन्हें रोका ना जा सके और एक साथ एक ही मुद्दे के साथ एक साथ आगे बढ़ते हुए नजर आए। बहरहाल अगर बड़े नेताओं की बात करते हैं तो कांग्रेस की अगर बात करते हैं, सोनिया गांधी इस बैठक में मौजूद थी, मल्लिकार्जुन खड़गे मौजूद थे, तमाम जितने भी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं वो इस बैठक में मौजूद थे। हालांकि अगर प्रदर्शन की हम बात करते हैं यानी गांधी स्मृति तक पहुंचने की बात करते हैं तो मल्लिकार्जुन और सोनिया गांधी कहीं ना कहीं नजर नहीं आए, स्वास्थ्य कारणों की वजह से संभव है। इसके अलावा प्रियंका गांधी वाड्रा, कुमारी शैलजा, राहुल गांधी, तमाम जितने भी वरिष्ठ नेता, हरियाणा की अगर हम बात करते हैं तो करणवीर बौद्ध है, हरियाणा से राज्यसभा सांसद हैं, दीपेंद्र सिंह हुड्डा की बात कर ले, जयप्रकाश की हम बात कर लेते हैं, वरुण मुलाना, सतपाल ब्रह्मचारी, तमाम नेता यहाँ पर मौजूद थे। इसके साथ साथ तमाम राज्यों के भी जितने लोकसभा राज्यसभा सांसद है कांग्रेस के यहाँ पर शामिल थे। इसके अलावा आरजेडी की बात करते जो इंडिया ब्लॉक का हिस्सा है, आरजेडी से मीशा भारती यहाँ पर मौजूद थी, कई जो सांसद है वो यहाँ पर पहुंचे हुए थे। एसपी की हम बात करते हैं यानी समाजवादी पार्टी की बात की जाए, अखिलेश यादव वहां पर पहुंचे हुए थे। यानी तमाम तरह के जितने भी विपक्षी दल यानी इंडिया ब्लॉक में जितने भी नेता आते हैं उन सभी के प्रतिनिधि यहाँ पर आए हुए थे और संभव है कि आने वाले दिनों में जिस भी प्रकार का प्रदर्शन किया जाएगा उसमें एकजुटता यहाँ पर दिखाई जाएगी। हालांकि अगर आज की हम बैठक की बात करते हैं तो पहले ये जो सूत्रों के हवाले से ये जानकारी निकलकर सामने आई थी कि कांग्रेस ने केवल बैठक बुलाई है, मगर जिसके बाद जो बैठक है वो इंडिया ब्लॉक की बैठक बुलाई गई। हालांकि इस प्रकार की जो अंदेशे हैं वो लगा ही गए थे क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर बैठक हुई थी, जिसके बाद प्रदर्शन के लिए वो लोग पीएम आवास तक पहुंच गए थे, जिसके बाद आज भी जब बैठक बुलाई थी इसी प्रकार के हंगामे की, इसी प्रकार के प्रदर्शन की उम्मीद की गई थी, मगर जिसके बाद इंडिया ब्लॉक की जब बैठक बुलाई गई तो कहीं ना कहीं फुल फ्लेश जो प्रोटेस्ट का कहीं ना कहीं यहाँ पे सिग्नल दे दिया गया था, मगर शांतिपूर्वक तरीके से पूरी कोशिश की गई कि शांतिपूर्वक तरीके से और किसी प्रकार का प्रदर्शन हम नहीं चाहते, बस यहाँ पर जाना चाहते हैं और श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहते हैं। अब देखने वाली बात होगी कि आगे की क्या रणनीति, अगला कदम क्या होगा, अगली रणनीति क्या होगी कांग्रेस की और जो तमाम विपक्षी दल हैं। जी निश्चित तौर पर देखना होगा। आप इस पर अपडेट देते रहिएगा। फिलहाल तो बहुत शुक्रिया प्रजिता तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। कुछ तस्वीरें हैं जो कि सामने आई बैठक के बाद की। जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो सड़क पे हैं तो सारे के सारे ऑपोजिशन एमपीज को लगा कि हमें भी सड़क पे होना चाहिए, तो हम चाहते थे कि सारे के सारे ऑपोजिशन एमपीज इंडिया गेट जाएं। उन्होंने मना कर दिया, रोक दिया। फिर हमने कहा कि 30 जनवरी जाना चाहते हैं। यहाँ पे इन्होंने ये बस लगा दी है और यहाँ पे ये बस लगा दी है और ड्राइवर मतलब निकल के छोड़ दिया बस को। हम आगे नहीं जा पा रहे हैं। आप पर जो वायलेंस हो रहा है उसके हम बिल्कुल खिलाफ हैं। नहीं, अब देख रहे हैं, हम जाने की कोशिश कर रहे हैं। हम 3 जनवरी मान जाना चाहते थे। सिंबॉलिकली गांधी जी की असैसिनेशन स्पॉट है। महात्मा गांधी जी लड़े किस लिए थे और कैसे लड़े थे? जो महात्मा गांधी जी ने किया और हमारी देश के किसानों ने किया, गरीबों ने किया, वो एक बहुत ही अनोखा रेवोल्यूशन था, बहुत ही अनोखी मूवमेंट थी, क्योंकि उसमें किसी पे हाथ नहीं उठा। आज उसी देश के बच्चों को आप इसलिए पीट रहे हैं क्योंकि वो अपना अधिकार मांग रहे हैं। तो हम सबको दिख रहा है कि कितना गलत हो रहा है और हमारे देश के लोकतंत्र को, जिसके लिए गांधी जी शहीद हुए, जिसके लिए तमाम लोग शहीद हुए और गांधी जी जैसे तमाम किसान हैं जिन्होंने इस देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी, और आज हम इसी देश में अपने ही बच्चों को मार रहे हैं। आज हम इसी देश में वो लोकतंत्र खत्म करने जा रहे हैं जिसके लिए ये लोग लड़े, जिसके लिए ये लोग शहीद हुए, जिसके लिए ये लोग शहीद होते हैं, जो ये वर्दी पहने हैं, जो आपकी सरहद पे खड़े रहते हैं। किस लिए? ताकि इनके बच्चों को पीटा जाए। क्यों?